आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मैं दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूँगा, जम्मू में 44 डिग्री टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर हम अक्सर राजस्थान के अंदर देखते हैं। और वैसे ही मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो जम्मू के साथ साथ श्रीनगर है, यहाँ पे 33 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 33 डिग्री बहुत बड़ा टेम्परेचर है दोस्तों। एडवाइजरी जारी कर दी गई है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए डॉक्टर्स ने, कि घर से बिना मतलब के बाहर बिल्कुल भी ना निकालें। बिलखसूस 12 से लेकर 3 बजे के बीच में घर से बाहर निकालना इंतहाई उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनका सर किसी कपड़े से ढांप कर रखें और जितना हो सकता है उतना पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चाय कॉफ़ी बंद कर दें, पकोड़े समोसे ये तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें और लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लस्सी, नींबू पानी, इन चीज़ों का जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स ने ये भी हिदायत जारी की हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, अगले 2-3 दिन में और भी टेम्परेचर में इजाफा होगा। इसमें आपने ख्याल रखना है कि 12 से लेकर 3 बजे तक जो हीट स्ट्रोक है उससे बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो सकता है। इस बीमारी के कारण आपको लूज मोशन, डायरिया, सर दर्द, बुखार, वोमिटिंग, बॉडी एक, हेडेक, ये सब चीज़ें होंगी। और जिसकी वजह से कई सारे लोग हम हॉस्पिटलों में देख रहे हैं कि वो एडमिट भी हैं और वो इस हीट स्ट्रोक में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं। श्रीनगर में 33 डिग्री रिकॉर्ड था, काजीगुंड में 34 डिग्री है। श्रीनगर से ज़्यादा काजीगुंड में गर्मी थी। पहलगाम एक सर्द लोकेशन है, लेकिन पहलगाम में भी 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा में 32 डिग्री, ओ माय गॉड, कुपवारा में इतनी ज़्यादा गर्मी। उसके साथ साथ कोकरनाग में 32 डिग्री। गुलमर्ग की फ़िज़ाओं और हवाओं में हमेशा हम ठंड महसूस करते हैं, लेकिन आज 24 डिग्री तापमान रहा है यहाँ पे भी। जम्मू 44, बानिहाल 34, बटोत 33, भदरवा 34 और कटरा 40। यानी कि कटरा और जम्मू में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। लद्दाख में भी 26 है। करगिल का हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं आ पाई अभी तक। दोस्तों, कॉमन पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी किया है। वहीं एक तरफ स्टूडेंट्स बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर डिमांड करो समर वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर वेकेशन के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो ऑर्डर मैंने आज से 1 हफ्ता पहले अपनी खबर में पढ़कर सुनाया है। आपको मालूम है कि आपकी छुट्टियाँ जो हैं वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसी के मुताबिक होंगी। अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैंसिल नहीं हो सकती है। आपको मालूम है कि ये गर्मी सिर्फ 3 या 4 दिन रहेगी। 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में कमी आ सकती है। इसलिए जो आपकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट समर वेकेशन के लिए की गई है वही समर वेकेशन होगी। समर वेकेशन में कोई और एक्स्ट्रा इजाफा नहीं होगा। आप ये ना समझें कि समर वेकेशन गर्मी पड़ रही है तो समर वेकेशन 2 या 4 दिन में हो सकती है। अभी तक एज सच गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। सरकार ने ऑलरेडी अपना ऑर्डर जारी किया, उसमें सरकार ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो समर वेकेशन है वो वक्त के मुताबिक होंगी और वो जुलाई का महीना बताया हुआ है। इसलिए कश्मीर घाटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जम्मू के लिए जून ही बताया हुआ है। तो आपको जो मुकर्रर वक्त तय किया हुआ उसी मुकर्रर वक्त पे आपकी छुट्टियाँ होंगी। अलबत्ता ये आजकल का मौसम बड़ा ठंडा है, सर्दी वाला मौसम है, माफ़ी चाहूँ गर्मी वाला मौसम है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले आम शहरियों को भी काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि तेज़ हवाएं, आंधी भी चलती है इसमें। तो ये 1-2 महीने जो हैं ये बड़े इस तरीके के रहते हैं कि जिसमें फसल को लेकर भी थोड़ी परेशानी रहती है। टेंशन में रहते हैं कि भाई फसल जो है वो कभी भी नुकसान हो सकती है, या फिर तेज़ हवाओं के कारण बागबानों का नुकसान हो सकता है। जो मेवा फरोश लोग हैं इनके सेब वगैरह का समय आने वाला है, सीज़न आने वाला है। तो इस वक्त में थोड़ा क्रूशियल टाइम रहता है और इसमें थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा सच मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खबर नहीं है कि समर वेकेशन होगी या समर वेकेशन के लिए कुछ अनाउंसमेंट है। जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी की हुई है वही है। जो खबर मैंने पढ़कर आपको आज से 10 दिन पहले सुनाई है वही है। वही वक्त है, वही डेट है, वही महीना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली सिर्फ इसमें है एडवाइजरी जारी की है, हीट स्ट्रोक से बचें, गर्मी में बाहर मत निकलें। मौसम ख़राब होने के कारण जो है वो कभी तेज़ हवाएं चलने के कारण जो है वो आप लोगों को जानी या माली नुकसान भी हो सकता है, उसका भी एहतियात बरतें। और जब तेज़ गर्मी होती है इसमें भी बाहर मत निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो दोनों सूरत हाल में इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करना भी आपका ज़रूरी है। फ़िलहाल जम्मू में आज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 44 डिग्री। वादी कश्मीर में कम व पेश जो मानकर चलें आप 30-33 डिग्री के आसपास था। और वैसे ही काजीगुंड में श्रीनगर से ज़्यादा गर्मी थी। तो अगले भी कल गर्मी में इजाफा हो सकता है। 2-3 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, लिहाजा
अपने बच्चों का एहतियात बरतें। छोटे बच्चे मैंने देखा बहुत कम उम्र के आप लेकर मार्केट निकल जाते हैं, 12 से 3 के बीच में वो बच्चे को आप मैटाडोर में लेकर बैठे होते हैं या फिर आप मार्केट में लेकर घूम रहे होते हैं। उस दौरान में वो बच्चा बीमार हो जाता है, बाद में एडमिट करना पड़ता है, फिर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए आपसे मेरी मोतवाना गुजारिश है, हाथ बांध कर, हाथ जोड़ कर, कि अपने बच्चों का एहतियात बरतें और जितना हो सकता है अपने बच्चों को सेफ कूल लोकेशन पे रखें। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि उसमें भी जान है, इसलिए जानवर का ख्याल भी रखना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।